हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पे क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी का प्रश्न लेके आए मेरे प्यारे बच्चों। जी हां, और हम लोग अब 2022 का जो है पूरा सिलेबस कवर करेंगे। एक तरफ से जितना भी है A to Z, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आपको अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है। और कैसे करेंगे, हर एक दिन वीडियो आपको एक एक अपलोड किए जाते हैं कि साइंस पर कैसे पकड़ बनाएंगे, मैथ पर कैसे पकड़ बनाएंगे, मतलब कि एक भी कोई चीज़ छूटता नहीं। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने क्लास 10th साइंस का पूरा मैं पढ़ा के इसका जो नोट्स है वो आपको प्लेलिस्ट में लगा दिया हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ, तो जाके वहाँ पर आप अपना अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद अतिलघु उत्तर और कुछ व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न देखेंगे जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, अनामिका रचना किसके द्वारा रची गई है? जो अनामिका रचना है वह किसके द्वारा रची गई है? सही ऑप्शन आपको बताना है। राजकुमार वर्मा के द्वारा, सुमित्रानंद पंत के द्वारा, निराला के द्वारा या फिर केशव के द्वारा। तो जो अनामिका रचना है वो किसके द्वारा रची गई है? सही ऑप्शन आपको देना है जल्दी। तो अनामिका रचना किसके द्वारा रची गई है? तो रची गई है निराला के द्वारा। अनामिका रचना किसके द्वारा रची गई है? तो अनामिका रचना जो रची गई है वो निराला के द्वारा रची गई है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? निराला। यानी कि अनामिका रचना किसके द्वारा रची गई? तो आपको सीधा बता देना है यह निराला के द्वारा रची गई है। कौन सी? अनामिका रचना। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है? गोपिका गीत किसके द्वारा लिखा गया? जो गोपिका गीत है यह किसके द्वारा लिखा गया? यहाँ पे चार ऑप्शन मिलेंगे, श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र या पद्याकर। तो गोपिका गीत किसके द्वारा रची गई है? गोपिका गीत किसके द्वारा रची गई है? श्रीधर पाठक, महादेवी वर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र, पद्याकर। तो जो गोपिका गीत है यह भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और क्लास 10th का एक और बात ध्यान देना कि आप लोग जीवन परिचय आप तैयार कर लीजिएगा, जो कि इम्पोर्टेंट जीवन परिचय है उसको भी मैं आपको बना के एक प्यारे से प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो उसको भी आपको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, ठीक है ना। तो गोपिका गीत किसके द्वारा लिखी गई है? तो बता देना सीधा, भवानी प्रसाद मिश्र के द्वारा गोपिका गीत की रचना की गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, क्वासी किसने लिखा? जो क्वासी है उसको किसने लिखा? बालकृष्ण शर्मा अर्थात नवीन ने, या श्रीधर पाठक ने, या राम नरेश त्रिपाठी ने, या गिरिजा कुमार माथुर ने। तो क्वासी, जो क्वासी है उसको किसने लिखा था? तो या फिर क्वासी की रचयिता कौन है? तो जो क्वासी हैं उसको जो लेखक है वो है बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन। बालकृष्ण शर्मा यानी कि नवीन जो है वह क्वासी किसने लिखा? तो आपको सीधा बता देना है, बालकृष्ण शर्मा अर्थात नवीन ने क्वासी को लिखा था। तो क्वासी को किसने लिखा था? तो आपको सीधा बता देना है, बालकृष्ण शर्मा अर्थात नवीन ने क्वासी को लिखा था, ठीक है। तो क्वासी के लेखक कौन है? बालकृष्ण शर्मा अर्थात नवीन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? चौखे चौपदे किसके द्वारा लिखा गया? जो चौखे चौपदे है वो किसके द्वारा लिखा गया? सुमित्रानंदन पंत के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा, हरिऔध के द्वारा या सोहन लाल द्विवेदी के द्वारा। तो चौखे चौपदे किसके द्वारा लिखा गया है? जो चौखे चौपदे है यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो जो चौखे चौपदे किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हरिऔध। यानी कि हरिऔध जो है वो किसके रचयिता है? चौखे चौपदे की रचयिता है। अब यहाँ पे है अति लघुत्तरी प्रश्न। क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्या है? हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना की करने वाले किन्हीं दो प्रमुख कवियों का नाम बताइए तथा उनकी रचना का भी उल्लेख कीजिए। यानी कि हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले दो प्रमुख कवि कौन कौन से थे? तो हिंदी खड़ी बोली में काव्य रचना करने वाले दो जो प्रमुख कवि थे, पहले थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जो कि प्रिय प्रवास लिखे थे, और दूसरे थे मैथिली शरण गुप्त। पहले कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और जो क्या लिखे थे? प्रिय प्रवास को लिखे थे। और दूसरे कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त, जो कि कौन
क्या लिखे थे? साकेत की रचना की थी। इन्होंने किसकी रचना की थी? तो इन्होंने साकेत की रचना किया था। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की समय सीमा बताए। तो भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? जो भारतेंदु युग थी उसकी समय सीमा क्या थी? तो जो भारतेंदु युग की समय सीमा थी वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक थी। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या थी? तो भारतेंदु युग की जो समय सीमा थी वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक जो थी वो भारतेंदु युग की समय सीमा बताई जाती है। अगला प्रश्न है हिमतरंगिणी। हिमतरंगिणी के रचनाकार कौन है? जो हिमतरंगिणी है उसके रचनाकार कौन है? तो हिमतरंगी माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। जो हिमतरंगी है उसको किसने लिखा था? तो उसको रचने वाले माखनलाल चतुर्वेदी थे। हिमतरंगिणी के रचनाकार कौन है? तो आपको सीधा बता देना, हिमतरंगिणी के जो रचनाकार हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रश्न क्या है? प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं को लिखिए। यानी प्रयोगवादी कविता की दो विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो पहली थी अति यथार्थता, दूसरी थी नए बिंब तथा प्रतीक, और तीसरी थी निराशावाद व पलायन की प्रवृत्ति। ये जो हमारी तीन है, ये हमारे प्रयोगवादी कविता की विशेषताएं हैं। तीन, दो पूछा है लेकिन तीन लिखे हैं। अगला प्रश्न है किन्हीं दो रीति मुक्त कवियों के नाम लिखिए। यानी कि रीति मुक्त कवियों के कौन कौन से नाम है? तो पहले है घनानंद और वृंद। घनानंद और जो वृंद हैं यह रीति मुक्त कवियों के नाम हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यूपी बोर्ड में ये सब प्रश्न आने की संभावना है और संभावित प्रश्न है। 100% श्योर है कि हर ये वर्ष आते ही रहते हैं। अब यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। यानी जो यहाँ पे शब्द दिए हैं उनके आपके दो दो पर्यायवाची लिखना है। तो पहला अतिथि। अतिथि का क्या क्या पर्यायवाची होता है? आगंतुक, मेहमान, पाहुना, अभ्यागत। अतिथि के कितने पर्यायवाची? आगूतक, आगंतुक, मेहमान, पाहुना और अभ्यागत। और अंधकार का कौन कौन? तिमिर, तम, अंधेरा और तमिस्त्र। कृष्ण के क्या क्या होते हैं? केशव, माधव, गोपाल, मोहन, मुरारी। ये किसके हैं? ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। खल का क्या होता है? दुर्जन, नीच, अधम और कुटिल। खल का दुर्जन, नीच, अधम और कुटिल। गंगा का क्या होता है? अलकनंदा, भागीरथी, सुरसरिता, मंदाकिनी। वन का क्या क्या होता है? अरण्य, अटवी, विपिन, जंगल, कानन। ये जो हमारा होता है ये हमारा वन का पर्यायवाची होता है। अगला है भाई का। भाई का क्या होता है? तो भाई का होता है भ्राता, तात, सहोदर, अनुज। भाई का क्या क्या पर्यायवाची लिखेंगे? भ्राता, तात, सहोदर और अनुज जो है यह हमारा किसका पर्यायवाची है? तो ये हमारा भाई का पर्यायवाची है। समुद्र का क्या क्या होता है? सागर, सिंधु, रत्नाकर, जलधि, जलनिधि, नदीस। ये जो पर्यायवाची होता है यह समुद्र का होता है। कोयल का क्या क्या होता है? पिक, कोकिल, प्रभूत, वसंत दूत। ये किसका होता है? कोयल का होता है। हिरन का क्या होता है? कुरंग, सारंग, मृग। ये सब जो होता है ये हिरन का होता है। वृक्ष का क्या होता है? पेड़, तरु, दुम्र, पादप। ये किसका होता है? वृक्ष का होता है। और पिता क्या होता है? पितृ, जनक, जन्मदाता, तात। ये किसका होता है? ये पिता का होता है। तो ये क्लास 10th हिंदी वालों यूपी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह वीडियो। तो इसको हिंदी का पढ़ के जरूर जाएगा। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।